हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा और फिर हम उसका एक सॉल्यूशन बताएंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? द कोस्ट ऑफ नोटबुक, द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज, द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक का कोस्ट है बेटा वो पेन के कोस्ट का क्या है बेटा? ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको क्या करना है बेटा? लीनियर इक्वेशन को बताना है। क्या बताना है आपको? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें आपके दो वेरिएबल्स हो जो आपके इस इक्वेशन को क्या करें? रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा हुआ है? टेक द कोस्ट ऑफ नोटबुक एक्स। आपको एक्स जो नोटबुक है उसका कोस्ट को क्या मानना है बेटा? एक्स मानना है। और पेन का जो कॉस्ट है उसको क्या मानना है? वाई मानना है। क्या मानना है बेटा? वाई मानना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द कोस्ट ऑफ, लेट द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, एक्स रुपीज़। क्या मान लिया आपने? एक्स रुपीज़ मान लिया आपने नोटबुक का कोस्ट। ठीक है, आपने नोटबुक का कोस्ट एक्स रुपीज़ मान लिया। अच्छा, और एक और लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक पेन का जो कॉस्ट है बेटा उसको आपने क्या मान लिया बेटा? आपने उसको वाई रुपीज़ मान लिया। क्या मान लिया आपने? वाई रुपीज़ मान लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि जो नोटबुक का कॉस्ट है ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ दे रखा हुआ है आपको कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। अब नोटबुक का आपने क्या माना है बेटा? एक्स माना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? एक्स लिखेंगे। ठीक है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? टू इंटू पेन का कॉस्ट आपने क्या माना है बच्चों? वाई माना है, तो यहाँ लिखेंगे वाई। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों हो गया बेटा? क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। अब टू वेरिएबल ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आपके दो टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया आपको? ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर आपको कौन सा था बेटा? 4.1, क्लास 9 का 4.1 के मैथ्स का क्वेश्चन था। उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने नोटबुक का कॉस्ट को एक्स माना, जो पेन का कॉस्ट है आपने उसको वाई माना। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको हम लोग इन शॉर्ट कभी कभी इसको हम लोग ATQ भी लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, जो नोटबुक का कॉस्ट है बेटा वो पेन के कॉस्ट का क्या है बेटा? 2 टाइम्स से है ना। अब देखिए इसको हम चाहें तो यहाँ पर एक और कुछ कर सकते हैं। इसमें x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड ले करके आ सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फॉर्म हो गई। बात समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखिए आप अगर और कोई क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर बैट दे दे, यहाँ पर बॉल दे दे, है ना, यहाँ पर पेन दे दे, यहाँ पर पेंसिल दे दी, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आपको पहले ये याद रखना है बेटा
कि आपको अगर 2 वेरिएबल्स में आपको बनाना है तो 2 वेरिएबल मतलब कोई भी 2 टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, या तो एक्स वाई हो जाएंगे या तो पी क्यू हो जाएंगे, है ना, कोई भी 2 टाइप के वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपने इससे पहले हमारे कुछ लेक्चर्स में आपने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा होगा, जहाँ पर आपको बताया गया होगा, यहाँ पर कुछ बेसिक बताया गया होगा। तो देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन, अ इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट पावर इज 1, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है बेटा, 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें ऐसी इक्वेशन की बात करनी है जहाँ पर उसका क्या होगा बेटा, उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए इसको, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है बेटा, इसको आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर कोई इस फॉर्म में नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ए, बी और सी की वैल्यू को इंडिकेट करना है। चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ जो आपने शायद पढ़ लिया होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं हम लोग, जनरल टर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। तो देखिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो आपका y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और c क्या होता है आपका कांस्टेंट। c क्या होता है बच्चों, आपका कांस्टेंट होता है ना। तो जनरल टर्म बनाने के लिए कांस्टेंट को इस तरफ करते हैं और इक्वल टू में बेटा क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। इक्वल टू में क्या पुट करते हैं बेटा, 0 हम लोग पुट करते हैं। बात समझ में आ रही है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी जनरल टर्म होती है, ये आपको पता होगा, आपने बेसिक पढ़ा होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है बेटा, इसका सिंपल बहुत आपका इजी सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 9.35। इसके ऊपर क्या लगा है आपका, बार लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, रीअरेंजिंग करना है इसका। क्यों रीअरेंज करना है, क्योंकि आपको इसके जनरल टर्म में बनाना है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, आप लोग इसका रीअरेंज करेंगे। तो यहां लिखेंगे रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट। ठीक है, इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, आप लोग रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए रीअरेंज करिए। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 ऊपर बार लगा है इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने इसको क्या कर लिया बेटा, रीअरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग टू आवर जनरल टर्म, नाउ कंपेयरिंग टू आवर जनरल टर्म। अपने जनरल टर्म से इसको कंपेयर करेंगे। जनरल टर्म क्या है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या कर लिया, इसे कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने से देखो आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, जो x के साथ लगा पड़ा है वो क्या होता है आपका a होता है, जो y के साथ लगा होता है बेटा वो आपका b होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है आपका c होता है। तो यहाँ पर हेयर ऐसे लिखे, हेयर a इक्वल्स टू साइन के साथ 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस 9.35। इसके ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे, इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना है बेटा, पहले आपको रीअरेंज करना है, उसके बाद आपको अपने जनरल टर्म से कंपेयर करना है, और आपका आंसर आपके हाथ में, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा रीअरेंजिंग। अब ये इक्वेशन देखिए, सबसे पहले
अगर हमको रीअरेंज करते तो इक्वल टू जीरो में पहले लगा पड़ा है, तो यहाँ पर जो हमने ये रीअरेंजिंग लिखा था, यहाँ पर हम लोग रीअरेंजिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्ट नाउ कंपेयरिंग टू आवर इक्वेशन बाय जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है बेटा आपका, देखिए ये है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही आपका जनरल टर्म है, यही आपका जनरल टर्म है। आपने क्या कर दिया, इसे कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने के बाद देखिए यहाँ पर कंपेयर करके मैं यहाँ पर आपको हाईलाइटेड थोड़ा कर देता हूँ। कंपेयर करके देखिए, जो x है यहाँ पर वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट, अब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, जो यहाँ पर है यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये आपको b होगी वैल्यू, और ये होगी आपकी c। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बता दूँ कैसे, 1x हो गया ये, है ना। अब हमने क्या किया, सो 1/5 को यहाँ पे अलग कर दिया इंटू वाई, ठीक है बेटा, माइनस का c इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू आपकी क्या है। a, b और c की वैल्यू आपको दिख गई होगी। यहाँ पर आप लिख भी दीजिए अलग से, हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/5 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक है, c इक्वल्स टू माइनस का 10। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर निकल करके आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, चैप्टर का आगाज हो चुका है, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। बस थोड़ा मोटिवेट कर ज़रूरत है, मोटिवेशन की। हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट हो और हमको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके एक इंस्पायर करे कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब ये जनरल टर्म में नहीं है ना, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे आप, रीअरेंजिंग आवर इक्वेशन, रीअरेंजिंग आवर इक्वेशन। अब इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिए, -2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0, मैंने रीअरेंज कर लिया। और देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेकेंड स्टेप में करते हैं, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन with the general term, अपने इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे बेटा, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लिख भी लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपने कंपेयर जब यहाँ पे किया, आपने क्या किया बेटा, जब आपने कंपेयर किया तो कंपेयर करके आपको क्या देखने के लिए मिला, हेयर a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस का 6, ठीक है। आपने जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको देखने के लिए इक्वेशन के अंदर मिल गई, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डरने की बात नहीं थी बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था। बस आप लोग हिम्मत ना हारिए, आप साथ में बने रहिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए अब अगले क्वेश्चन में आइए, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहला होगा रीअरेंजिंग द इक्वेशन, वी गेट। जब हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो रीअरेंज करने का मतलब हमको क्या मिला, x माइनस का 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा रीअरेंज करने के बाद। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं बेटा, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन with the general term, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विद द जनरल टर्म। हमने कंपेयर कर लिया,
तो अब जनरल टर्म क्या है बेटा, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स भी जो ये है ए प्लस का है, बी भी प्लस का, सी भी प्लस का, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का मतलब क्या है बेटा, देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी -3, और सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अब यहाँ पर सी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जो है आप करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सेम ऐसा ही है, इसको मैं करवाऊंगा, आप ध्यान से देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रीअरेंजिंग आवर इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा रीअरेंज करने के बाद, 2x प्लस का 5y, अब यहाँ पर कुछ है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ जनरल टर्म। नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल टर्म है। तो अब इस जनरल टर्म से जब आपने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और सी की वैल्यू आपके पास नहीं है तो 0। समझ में आ रहा है बेटा, आपका बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और बहुत आसान से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब इसमें पहले से ही देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें किसी भी तरीके की अरेंजमेंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब इसको देखो, अब यहाँ पर हमें बनाने के लिए, अब अगर चाहे ना बेटा तो हम लोग इक्वेशन को बनाते भी हैं कई बार। इस इक्वेशन में मैं आपको दूसरा तरीका करके दिखाता हूँ। देखिए ये भी तरीका हो सकता है, कोई गलत नहीं है, देखिए ऐसे भी हो सकता है, द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि y है नहीं, y हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो y को हमने क्या मान लिया बेटा 0 मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ जनरल टर्म। नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ जनरल टर्म। जनरल टर्म से कंपेयर किया, क्या है जनरल टर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आपने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0, और सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। ये ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऊपर ही आपको ये दिख रहा होगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। आप क्वेश्चन को बहुत डेडिकेशन से करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया। क्या कराया था बेटा, देखिए द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, देखिए अब x तो कुछ नहीं है, तो 0x प्लस वाई, और y में कुछ नहीं है तो 1, और -2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विद जनरल टर्म। अपने इक्वेशन को जनरल टर्म से आप क्या करिए, कंपेयर करिए। जनरल टर्म क्या है आपका, ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कर लिया तो ए की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 0, बी की वैल्यू कितनी मिली 1 और सी की वैल्यू कितनी मिली आपकी -2। देखिए ठीक है, बात समझ में आ गया। बहुत आपका आसान क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हौच पौच वाला नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हमारे क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने के लिए मैं ये थोड़ा तरीका बताया आपको। बाकी अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, अब देखिए 2x यहीं पर रख लीजिए आप इसको, यहाँ पर आपका y तो कुछ भी नहीं है, और अब ये इधर आएगा यानी कि -5 इक्वल टू 0। फिर नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ, नाउ कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विथ, अपने जो इक्वेशन है इसको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है विथ आवर, किससे, विथ आवर जनरल टर्म। जनरल टर्म से कंपेयर करिए। जनरल टर्म क्या है आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है आपको बेटा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा बेटा। क्या देखने के लिए मिल रहा है, हेयर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।